हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? होप आप सभी काफी अच्छे होंगे। तो बेटा जो आज का हमारा लेसन है वो लाख की चूड़ियां, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। एक वीडियो पहले डाल दी थी, अब इसका जो सेकंड वीडियो है उसको हम स्टार्ट करते हैं, पढ़ना शुरू कर रहे हैं। आप वीडियो के साथ रहें और वीडियो को एंड तक देखें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो हम शुरू कर रहे हैं बेटा। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। तो बेटा जो बदलू काका था वो कांच की चूड़ियों से चिढ़ता था, यानी कि उससे उसको बहुत नफरत थी। क्यों? क्योंकि वो लाख की चूड़ियां बनाता था, ठीक है। तो इस वजह से वो कांच की चूड़ियों से चिढ़ जाता था। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कूद उठता और कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना देता। तो बेटा उसको जैसे किसी भी औरत के हाथों में, स्त्री औरत होती है, जैसे वो कांच की चूड़ियां देखता तो अंदर ही अंदर उसको घुटन महसूस होती थी और कई बार तो इतना गुस्सा हो जाता था उसको, ठीक है, वो दो चार बातें सुना भी देता था, ठीक है। कांच की चूड़ियों के बारे में बता रखा है ये। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता। मुझसे मुझसे यहाँ पर कौन है बेटा? ये सर्वनाम है लेखक। तो लेखक से तो वो घंटों बातें किया करता। कभी यहाँ पर हमारा कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता तो कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। जिससे बातें क्यों बता रखी है? क्योंकि जो लेखक था वो शहर में रहता था, तो जो कहता था कि मेरे से वो पढ़ाई के बारे में पूछता, मेरे घर के बारे में भी और शहर के जीवन के बारे में, कि शहर का जीवन गांव के जीवन से किस तरह से अलग है, ठीक है ना। तो उससे बारे में वो बातें करता था। लेखक से कौन? बदलू काका। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं, तो वह उत्तर देता शहर की बात और है लल्ला। अब लल्ला बेटा वो लेखक को प्यार से बोलता था बदलू काका। वो कहता था बेटा शहर में तो ना अलग है, शहर का माहौल अलग होता है, तो वहां सब लोग कांच की चूड़ियों को ही पसंद करते हैं। वहां तो सभी कुछ होता है। वहां तो औरतें अपने मर्द का हाथ। बेटा ये वहां का मतलब शहर के बारे में बताया गया है कि वहां तो औरतें क्या करती हैं? अपने मर्द का हाथ, ठीक है, अपने मर्द का हाथ। अब उसके बारे में बता रखा है कि क्या होता है मर्द के हाथ के बारे में। अब हमारा जो अभी पेज आ गया आपके पास, पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं। तो बता रखा है कि शहर में तो जो औरतें होती हैं मर्द, ठीक है, तो उसके हाथ को पकड़ के साथ घूमते। गांव में तो ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है। और फिर उनकी कलाइयां नाजुक होती हैं ने। अब जो शहर की औरतों के बारे में बता रखा है, जो शहर की जो औरतें होती हैं उनकी कलाइयों को नाजुक बताया है, क्योंकि गांव की जो औरतें होती हैं शहर की औरतों की तुलना में ज्यादा पावरफुल, यानी कि ज्यादा वो होती हैं, ठीक है ना, काम करती हैं, वो काम नहीं करती, इसलिए उनकी कलाइयां कमजोर मानी गई हैं, बताई गई है। बदलू काका उनकी कलाइयों को कमजोर बता रहा है। लाख की चूड़ियां पहने तो मोच न आ जाए। वो कहता है कि जो लाख की चूड़ियों में वजन होता है, ठीक है, तो इससे उनकी जो कलाई है, जैसे हमारे पैर में मोच आ जाती है ना, ऐसे उनकी कलाइयों में भी मोच, यानी कि दर्द होना शुरू हो जाएगा। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता। और आम की फसल में तो, ठीक है, तो ये जो दो लाइनें इनमें क्या कहता है कि जो बदलू काका था मेरी अच्छी खातिर करना। बेटा जब मैं उसे घर जाता तो मुझे गाय का दूध पिलाता, आम की फसल होती तो आम खिलाता, ये सारी बताता है। और दूध की जो मलाई, दूध के ऊपर जो मलाई आती है ना, वो मेरे लिए बचा कर रखता, ठीक है। तो ये यहाँ पर सारी बातें कौन बता रहा है? लेखक बदलू काका के, ठीक है। बदलू काका मेरे साथ, तो अब आगे लिख रखा, मैं रोज ही उसके यहाँ से दो चार आम खा आता, परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था वह यह था कि लगभग रोज होता प्रतिदिन ही वह मेरे लिए एक दो गोलियां बना देता। अब ये तो खाने पीने की बात है। इसका जो मेरे को उनके साथ जो लगाव था वो लाख की चूड़ियों से था। वो मुझे ना प्रतिदिन एक दो लाख की चूड़ियां नहीं, सॉरी, गोलियां बनाकर देता
था, इस वजह से मैं वहां जाता था। किसके पास? बदलू काका के पास। बहुधा, मैं बहुधा हर गर्मी, ठीक है, की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता। जैसे गर्मी की छुट्टी होती अक्सर, ठीक है, मैं मामा के घर चला जाता। और एक आध महीने का मतलब होता है या तो 1 महीना या 15 दिन, ठीक है, आध का मतलब आप, ठीक है बेटा, महीना वहां रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। और जैसे स्कूल खुलने का समय होता वहां से मैं आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा। अब ये क्यों बता रखा है? क्योंकि बेटा ऐसा हुआ कि वो शहर में चले गए थे, ठीक है, तो कहता कि मैं 1-2 बार ही गया था। और उसके बाद आप देखते हैं कि आगे क्या कहना चाहता है लेखक। तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और ठीक है, एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। अब लेखक ने बता दिया ना कि मैं 1-2 बार क्यों गया था, 1-2 बार। वो कहा कि उसके बाद पापा की बदली हो गई थी, क्योंकि पापा जो लेखक के पिताजी थे वो जॉब यानी कि नौकरी करते थे, तो इस वजह से कहीं दूर, उनकी जो ट्रांसफर बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, तो वहां हो गई थी, बदली हो गई थी, तो इस वजह से वो जा नहीं पाया मामा के घर। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। और जैसे 8-10 साल के बाद लेखक बड़ा हो गया थोड़ा, तो कहता है कि उस समय मैं लाख की चूड़ियों में कोई रुचि नहीं रखता था, तो मैं इतने साल बाद मामा के घर गया। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलों का ध्यान न आया। लेकिन ऐसा देखो कैसा बेटा, गांव में वो गया और फिर भी उसको बदलों का ध्यान नहीं आया, क्योंकि 8-10 साल का बेटा गैप बहुत ज्यादा होता है। 8-10 साल में बच्चे ऐसे होते हैं ना, भूल गया जब वो बच्चा था, और 8-10 साल में थोड़ा बड़ा हो गया था तो वो भूल गया था किसको? बदलू काका को। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। लेकिन मैंने क्या देखा, मैं जब वहां था कि गांव में जो औरतें थी, गांव की जो औरतें थी, वो कांच की चूड़ियां पहने हुए हैं। विरले ही हाथों में, विरले तो 1-2, ठीक है, विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन अचानक, सहसा अचानक मुझे बदलू का ध्यान हो आया। अब लाख की चूड़ियों को देखकर ही मुझे ध्यान आया, किसके बारे में? बदलू काका के बारे में। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी। अब बरसात का यहाँ पर क्यों आया है जिक्र? क्योंकि बेटा बरसात में फिसलन हो जाती है पानी से, तो उसके जो मामा की लड़की थी, लेखक की मामा की लड़की, वो आंगन में फिसल कर गिर गई और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई। अब जो कांच था, कांच की चूड़ी पहनी हुई थी लड़की ने, उसकी मामा की लड़की ने, जैसे वो कांच की चूड़ी टूटी और कलाई में घुस गई, उससे खून बहने लगा। बेटा इससे क्या रिलेशन है? अब इससे उसका रिलेशन क्या आएगा कि लाख की चूड़ियों में ऐसा नहीं होता, यदि लाख की चूड़ी टूटती है तो ऐसे वो टूटती नहीं, ठीक है। तो कहता है कि इससे मुझे कुछ आया, ठीक है। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। ये बातें तभी सहसा, फिर मैंने बताया था सहसा मीन्स क्या होता है? अचानक मुझे बदलू का ध्यान आया और मैंने सोचा कि उसे मिल आऊं। अब ये बेटा उससे देखो मिलने का ये से ध्यान आया। क्या क्या आया? एक तो कैसे ध्यान आया बदलू काका का? गांव की औरतों को देखकर, लाख की चूड़ियां पहने हुई थी, 1-2 जो पहनी हुई थी। फिर उसने जैसे वो लड़की को, ठीक है, कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुसी, इन बातों से उसको ध्यान आया और फिर उसने किससे मिलने चला गया? बदलू काका से। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था ना कि उनके वहां पर कौन सा वृक्ष था, तो अभी फिर दोबारा आ गया नीम का। तो नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था, वहां पर चबूतरा बना हुआ था। मैंने सबसे पहले क्या किया? नमस्ते बदलू काका, मैंने उसको कहा नमस्ते भैया, उत्तर भी दिया, ठीक है। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। बताओ क्यों नहीं पहचाना? बताओ बेटा। कि बेटा गैप आया था ना, कितने साल का? 8-10 साल के बाद आया था लेखक, तो इस वजह से बदलू काका भी उनसे भूल गया था, उसके चेहरे को भूल गया था। मैं हूं जनार्दन काका। अब हमें इसका नाम भी पता लग गया, लेकिन लेखक का नाम क्या था? जनार्दन, ठीक है। उसने कहा मैं हूं जनार्दन काका, उसके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था।
सॉरी उसके नहीं, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था, मैंने अपना परिचय दिया। जब बदलू काका काफी देर तक देखता रहा इसकी तरफ, लेखक की तरफ, तो उसने बताया, ठीक है, कि मैं जनार्दन हूं जो आपके पास से क्या लेकर जाता था, कांच की गोलियां लेकर जाता था। फिर ठीक है, बदलू फिर भी चुप रहा। अब जो बदलू काका थे ना, वो फिर भी चुप ही रहे, मानो वह अपनी स्मृतियों तक याद, ठीक है, स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो, यानी कि सोच रहा हो कि वैसा ये आवाज तो मैंने सुन रखी है, ठीक है, उसके बारे में सोच रहा हो। और तब वह एकदम होता अचानक ही बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला बैठो। ठीक है, बहुत दिन बाद गांव आए तो उसको एकदम याद आ गया किसके बारे में, उसको प्यार से लल्ला बोलता था लेखक को, ठीक है। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका। फिर आंसर किसने दिया, लेखक ने। काका मेरा यहाँ पर आना नहीं हो सका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। तो पास में क्या थी, किसके ऊपर बैठा था बदलू काका, बताओ, चारपाई पर, ठीक है। तो ये आपने ध्यान करना है। कुछ देर बाद, ठीक है, कुछ देर फिर शांति रही, फिर वो चुप रहे। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई और न ही भट्टी। बेटा भट्टी क्या होती है, जहां पर वो लाख को क्या करता था, पिघलाता था, और नहीं मचिया जिसके ऊपर वो बैठता था। मुझे ये सब कुछ नजर नहीं आया, मैं इधर उधर देख रहा था। ठीक है, आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। अब क्वेश्चन किसने पूछा, लेखक ने, कि काका आजकल आप काम नहीं करते। अब उत्तर किसने दिया, नहीं लल्ला। ठीक है, बदलू ने कहा, नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियां कोई पूछे तब तो, वो कहता है कि मेरी बनाई हुई चूड़ियों को अब तो कोई पूछता ही नहीं है। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है कि प्रत्येक गांव में, गांव का मतलब प्रत्येक गांव में, अब किसको पसंद करना शुरू कर दिया है, कांच को। कुछ देर चुप रहा और फिर बोला, मशीनी युग है न यह लल्ला। उसने कहा, लल्ला अब तो मशीनी युग आ चुका है, आजकल सब काम मशीनों से होता है, खेत भी मशीन से ही जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। अब बता दिया कि लाख की चूड़ियों में इतनी सुंदरता नहीं होती बेटा, जितनी सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है। और एक किसके बारे में बताया गया है, मशीन युग के बारे में। इस चीज को ध्यान कर लेना, आज जो हम ये आज का जो समय है बेटा, वो भी मशीनी युग ही है, ठीक है ना। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है। अब देखो कांच के बारे में बताया भी है, कांच के क्या दुष्प्रभाव होते हैं। उसने बताया कि कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, अब ये किसने कहा, कौन है ये मैंने, लेखक ने कहा, काका कांच तो खतरनाक होता है और वो जल्दी टूट जाता है। फिर लेखक ने, उसने बदलू काका ने आंसर देता है, उसके बदले में बात करता है कि नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। और जब वो बातें कर रहे थे तो इसी दौरान किसको खांसी आ गई, बदलू काका को। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था, उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है, यही महीने 2 महीने से आ रही है और 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। उसने कहता है, ये तो मेरी फसली खांसी है, जैसे फसल निकालते हैं ना उस समय, जैसे थोड़ा सा फसलों का होते हैं ना, तिनके तानके कुछ होते हैं, तो मौसम खराब हो जाता है, हवा में कुछ ऐसा हो जाता है, तो इस वजह से मुझे ये खांसी हो जाती है, लेकिन मुझे किसी प्रकार का दमा नहीं है। मैं चुप रहा, मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। वो कहता है कि जैसे काका जो मुझे बता रहे थे उन बातों में कोई व्यथा, पीड़ा छिपी हुई है, और मैं काफी देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए, जैसे काका के। ठीक, बदलू काका लाख की चूड़ियां बनाते थे, अपना कारोबार कुछ कमाते थे, उसके बदले में अनाज लेते थे, ठीक है। और इसी तरह से और कितने काका होंगे जिन्होंने अपना काम खो दिया होगा। तो ये सारी बातें कौन सोचता रहा, लेखक। और शांति
और उसने कहा कि ये अच्छी नहीं लगी मेरे को, जब हम दोनों चुप बैठे थे ना, वो हम अच्छी नहीं लगी। फिर मैंने कुछ और बातें करनी शुरू कर दी। कौन सी? आम की। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अब लेखक ने चेंज कर दिया, ठीक है, विषय आम के बारे में, आम की फसल के बारे में पूछने लगा। अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने लहक लहक कर उत्तर दिया एकदम। ठीक है बेटा, लहक कर। तो लेखक ने कहा, सॉरी, काका ने कहा कि अच्छी है, आम की फसल तो बहुत अच्छी है। अंदर अपनी बेटी को आवाज दी और तभी उन्होंने तुरंत अपनी बेटी को आवाज दी और बेटी का नाम था रज्जो। क्या नाम था? रज्जो। बताओ लेखक का क्या नाम था? पीछे हमारे टॉपिक में अभी हमने पढ़ा है जनार्दन, याद रख लेना। और ये बेटी का नाम है, जो बदलू काका की बेटी का नाम है बेटा रज्जो। लल्ला के लिए आम तो ले आ, फिर मेरी और मुखातिब होकर, और एक, जब बेटा एक और का मतलब तरफ होता है, एक और होता है, ये और होता है, होकर बोला, माफ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। क्योंकि अक्सर जब उसने, पहले हमने पढ़ा है अभी कि जब वहां लेखक जाता था तो आम उसको खाए जाते थे, क्योंकि जो गर्मी की छुट्टियां होती है, जब आम की फसल का टाइम होता है, समय होता है, तो पहले भी बताया था, तो उसको कहता कि माफ कर लेना लल्ला, मैं भूल ही गया था। ठीक है, तो एकदम वहां से, नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। ये बताओ किसने बोला? ये वाक्य कौन बता रहा है? बताओ आप। कौन? बदलू काका। ठीक है, बदलू काका कह रहा है कि बिना आम खिलाए मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा लल्ला, ये तो आपको क्या करने पड़ेंगे? खाने ही पड़ेंगे। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचाकर रखता था। और अभी हमने अभी पढ़ा था, ठीक है, गाय गाय का जब दूध होता था तो मलाई देता था, ठीक है, लेखक को, तो मुझे वो भी दिन याद आ गए। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। वो गाय के बारे में पूछने लगा। गाय कहाँ है लल्ला? 2 साल हुए बेच दी। कहाँ से खिलाता? अब ये बातें क्यों कह रहा है? क्योंकि अब देखो उसका जो रोजगार था ना बेटा, वो तो चूड़ियों से चलता था। अब वो चूड़ियों का रोजगार तो खत्म हो गया था मशीनी युग से। उसी वजह है कि गाय मैंने बेच दी। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में, डलिया बेटा ऐसे रखने की होता है जिसमें हम 8-10 कोई चीजें रख कर ला सकते हैं, ठीक है, डलिया में ढेर ढेर सारे आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा? मैंने कहा। उसने कहा, लेखक ने, कि मैं इतने आम नहीं खा सकता, ये तो बहुत ज्यादा हैं। अब बदलू काका ने क्या बोला? वाह वाह, वह हंस पड़ा। शायरी ठहरे ने। अरे उसने कहा, देखो को किया, टिप्पणी की है कि अब आप शायरी हो गए हो बेटा। मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक वक्त में खा जाता था। एक वक्त का मतलब एक ही उसी समय, उसी दौरान, ठीक है, एक वक्त में खा जाता था। जैसे चौगुने का मतलब समझ रहे हो सकता है डलिया में 5 आम हो, तो 5 का चौगुना 20, ठीक है, तो चौगुने आम खा जाता था एक ही वक्त में, ठीक है, एक जगह बैठे बैठे। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अब वो कहता है कि काका आप लोगों की तो बात ही कुछ और है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? आजकल वाले बच्चे पहलों की तुलना में शायद कहीं ना कहीं खाने पीने के मामले में कम है। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छाट कर दो। और कहा कि आप ज्यादा हैं, इसमें ज्यादा है तो आप 4-5 तो दे दो। सिंदूरी वाले देना बेटा, ये होते हैं जो अच्छे आमों की पहचान होती है, सिंदूरी वाले, ठीक है। देखो लल्ला कैसे हैं, इस साल यह पेड़ तैयार हुआ है, इसी साल। अब इसी साल इस पेड़ पर ये पहले आम है, ठीक है, जो आम के मेरे पास पेड़ है उसका पहली फसल है ये, ठीक है, तैयार हुई है। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत ही फब रही थी, यानी कि अच्छी लग रही थी। रज्जू ने लाख की चूड़ियां पहनी हुई थी, ठीक है, और उसकी कलाइयां गोरी गोरी कलाइयों पर बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो जैसे वो आम देने लगी ना, तो कहता कि मेरी नजर एकदम उसकी कलाइयों पर, ठीक है, एक क्षण के लिए ठिठक गई, ठहर गई। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। विवाह था शादी। कहता है कि ये जो जोड़ा ना मैंने जमींदार की बेटी की शादी के लिए बेटी के लिए बनाया था, उसकी विवाह जब शादी थी उसके लिए बना था। 10 आने पैसे मुझे
मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। तो बेटा इस बात से हमें आपको क्या याद आ रही है? जब हमने फर्स्ट वीडियो डाली तो उसमें कहा था कि कई बार क्या था, बदलुआ का बिगड़ जाता था, गुस्से में हो जाता था। जब उसको क्या करता था, कुछ शादी के समय, जब शादी समारोह होता था उस समय जब उसको पैसे कम देता था, पैसे तो वो दे देता था चूड़ियां, ठीक है। जब शादी का जो समय होता था, यदि किसी बेटे की किसी की लड़की की शादी होती थी तो उस समय उसके बदले में पैसे भी लेता था, कपड़े भी लेता था, अनाज भी लेता था, ठीक है। तो ये सारी चीजें लेता था। वो कहता था वो मुझे 10 आने मुझको दे, बस 10 आने ही दे रहा था। तो मैंने उसको क्या नहीं दिया, ये जोड़ा भी नहीं दिया, लाठी चूड़ियों का जोड़ा भी नहीं दिया। मैंने बोला कि शहर से ले आओ। मैंने आम के लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया, ठीक है। मैंने आम ले लिए हैं, सॉरी, यहाँ पर मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ी जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। अब वो लेखक क्या कह रहा है कि मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई, किस बात की, कि उसका जो व्यक्तित्व था वो अब भी वहीं पर है, कि ठीक है वो अटल है, कांच की चूड़ी जैसा नहीं है कि वो टूट जाए। तो कहता है मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता हुई, किसके बारे में, बदलू काका के बारे में। और ये सब बातें मैंने काका से पूछ कर मैं वापिस मामा के घर आ गया। तो बेटा ये हमारा जो लेसन है वो समाप्त हो चुका है। तो आशा है आपको ये लेसन बहुत ही अच्छा लगा होगा, समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। तो बेटा इस जो लेसन के जो क्वेश्चन हैं अभ्यास के, प्रश्न अभ्यास जो है वो आपने अपने आप अपने कॉपी में करने हैं, ठीक है। और इसका लेखक का नाम कामता नाथ यहाँ पर लेखक है, जबकि वहां पर हमने जनार्दन, उसका बचपन में जनार्दन बोलते थे, कामता नाथ यहाँ दे रखा है। तो आपने ध्यान करना है और इसको अच्छी तरह जब तक समझ में नहीं आए एक दो बार इसको आप वीडियो को देखो और समझो। शॉर्ट आंसर जो छोटे क्वेश्चन है इसमें से आप निकाल सकते हैं जितने भी संभव हैं, 5, 10, 15, 20। और अभ्यास के प्रश्न आपने फिर बता रहा हूँ अपनी कॉपी में नोट करने हैं। ये लेसन आपका कंप्लीट हो चुका है बेटा। नेक्स्ट वीडियो तक, ठीक है, बाय बेटा, बाय।